भारतीय वायुसेना के हथियारों के बेड़े में एक बैलिस्टिक मिसाइल और शामिल होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की। आइए इससे जुड़ी पूरी अपडेट क्या है आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में हवा से सतह पर मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने तेज गति से टारगेट को सटीकता से हिट किया। इस मिसाइल का नाम क्रिस्टल मेज 2 है। इस मिसाइल को इजराइल से लिया गया है। इजराइल की इस मिसाइल को रॉक्स भी बुलाते हैं। भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के तहत इजराइल से हासिल की गई इस मिसाइल प्रणाली का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की दिशा में काम करने जा रही है, क्योंकि यह बैलिस्टिक मिसाइल देश को एक अनूठी क्षमता प्रदान करती है। मिसाइल टेस्टिंग के लिए वायुसेना ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई Su-30M के आई का इस्तेमाल किया था। परीक्षण के लिए अंडमान और निकोबार का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर तीनों सेनाओं का बेस है। आपको बता दें कि क्रिस्टल मेज 2 का पहला वर्जन क्रिस्टल मेज 1 है, जिसे इजराइल से भारतीय वायुसेना में बहुत पहले शामिल किया गया था। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने पुराने वर्जन यानी क्रिस्टल मेज 1 से एकदम अलग है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यह स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। यह उन टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है जो लगातार मूव कर रहे हों। इसके अलावा दुश्मन की लंबी दूरी के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है। भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई 30 लड़ाकू विमान से दागी गई यह मिसाइल पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को हवा से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। इस मिसाइल का वजन करीब 1360 किलोग्राम है। 15 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 21 इंच है। इसके विंग स्पैन की लंबाई 6.6 फीट है। इस मिसाइल में 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी हथियार लगा सकते हैं। इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन यानी टारगेट से टकराने के बाद उसके चीथड़े उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 360 किलोग्राम का पेनेट्रेटिंग यानी मोटी दीवारों वाले बंकरों को उड़ाने वाले वॉरहेड लगा सकते हैं। क्रिस्टल मेज 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। यह मिसाइल बिना जीपीएस के भी दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। गैर जीपीएस क्षेत्र में भी अपने लक्ष्य पर सटीकता से हमला कर सकती है। चीन में जीपीएस काम नहीं करता। ऐसे में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल चीन के खिलाफ प्रभावी हमला कर सकती है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने लक्ष्य पर बेहद सटीकता से हमला कर सकती है। इसे वॉरहेड को हवा में ब्लास्ट करने के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है। ये मिसाइल हर मौसम में फायर की जा सकती है। इसे पुराने और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान से आसानी से फायर किया जा सकता है। आइए अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करते हैं। ये जुड़ी है आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम से। जी हाँ, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मेक इन इंडिया के तहत हमारे जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम भारतवासियों की रक्षा करते हैं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नया मुकाम हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की कोशिशों में लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इसी क्रम में अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक और सफलता हासिल की है। DRDO ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO की इस सफलता के बारे में जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 23 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकीं। मंत्रालय ने कहा कि जैकेट का इन कंजक्शन और स्टैंड अलोन डिज़ाइन सैनिकों को गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैकेट को कानपुर में मौजूद DRDO के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने तैयार किया है। जैकेट की चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई DRDO द्वारा बनाई गई इस हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को बड़ी सफलता बताया जा रहा है। दरअसल वर्तमान समय में जवान जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं उसका वजन ज़्यादा है। इससे जवानों को क्रिटिकल ऑपरेशन के दौरान भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। अब उन्हें इससे राहत मिल सकती है।
रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार करने पर डीएमएसआरडीई को बधाई दी है। वहीं भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। राष्ट्र की सुरक्षा को न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और न ही दूसरों की उदारता पर निर्भर किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।